और ऐसा ही एक मिरेकल किया है एक 25 साल के लड़के ने। इस मूवी ने और इस मूवी के डायरेक्टर ने बस पैसे नहीं कमाए, इसने इतिहास बना दिया। वो बस एक यूट्यूबर थे जिन पर वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। तो आपको काफी सारे फेमस डायरेक्टर को पहले असिस्ट करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, फिर कहीं जाके चांस है कि आप डायरेक्टर की फिल्म में आ सकते हो। उन्होंने मूवी बनाते वक्त ये ध्यान में रखा कि मूवी को किसी भी पॉलिटिकल एंगल से टच नहीं होने दिया। मैं 22 साल का हूँ और मेरी उम्र में नॉर्मली बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। When it come to direction in the movie industry, तो ये जो रेट है, ये रेट लगभग जमीन को टच हो जाता है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी कम उम्र में एज ए डायरेक्टर एस्टैब्लिश हो पाते हैं इंडस्ट्री में। वेल, आज हम ऐसे ही एक किस्से के बारे में बात करने वाले हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा दे आर हिट्स, दे आर ब्लॉकबस्टर एंड फिर आता है मिरेकल। और ऐसा ही एक मिरेकल किया है एक 25 साल के लड़के ने जिसका नाम है अभिशान जीविंत। और आज का ये वीडियो उसी डायरेक्टर की कहानी बताता है। सोचो, एक हम्बल बजट में बनी हुई फिल्म, हम्बल बजट यानी 7 करोड़ के आसपास, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बम फोड़ दिए। एंड व्हेन आई एम यूजिंग वर्ड बम, आई मीन 90 करोड़ पार कर लिए वर्ल्ड वाइड। ये बस एक मूवी की सक्सेस स्टोरी नहीं थी, ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया 1200% का। मैं बात कर रहा हूँ 2025 में आई मूवी टूरिस्ट फैमिली की, जिसके डायरेक्टर थे अभिशान जीविंत। इस मूवी ने और इस मूवी के डायरेक्टर ने बस पैसे नहीं कमाए, इसने इतिहास बना दिया बाय बिकमिंग द 7th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ दैट ईयर। नॉर्मली जब भी हम लोग मूवी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं मूवी की बजट की, हम बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट की, हम बात करते हैं मूवी की प्रमोशन की, कॉन्सर्ट्स की। लेकिन यहाँ पे इस मूवी की इन सब चीजों से भी ज्यादा बात की गई एक चीज की, वो थे इस मूवी के डायरेक्टर अभिशान जीविंत। और यही इस मूवी की हैरान करने वाली बात थी। अभिशान जीविंत एक 25 साल के लड़के हैं जिन्होंने पहली बार ही मूवी डायरेक्ट की थी और जिनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी फैमिली कनेक्शन नहीं था। वो बस एक यूट्यूबर थे जिन पर वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, जिन्हें हर बार इंडस्ट्री से ना सुनना पड़ा। अभिशान जीविंत ने हमें बताया कि किसी भी मूवी में सुपरस्टार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मूवी का कंटेंट। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में जहां मूवी का आधा बजट स्टार की सैलरी में चला जाता है, उसी जगह पर अभिशान ने एट द बजट ऑफ 7 CR 90 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट करके दिखाया, ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंटेंट। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, वैसे ही अभिशान की मूवी में आने की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। एक ऐसा किस्सा जिसने अभिशान के जीवन में सब कुछ चेंज कर दिया। अभिशान 5th या 6th ग्रेड में हो गए जब वो थिएटर में गए, और जब मूवी चालू हुई तब थिएटर में अपने सीट पर बैठ के वो हंसे, वो रोए और उन्हें पूरी मूवी को एंजॉय किया। और वहीं से शुरुआत हुई इनकी फिल्म्स की जर्नी की। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट तो उन्हें अभी आ गया था, लेकिन इंटरेस्ट को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें मेहनत की जरूरत थी, और वो मेहनत से पीछे नहीं हटे। उन्होंने राह नहीं देखी, वो कुछ ना कुछ यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते गए। सबसे पहले उन्होंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया, उस चैनल का नाम था थग। वहां पर वो शॉर्ट फिल्म बनाते गए और छोटे छोटे रिलेटेबल और रॉ कंटेंट बनाते गए, जो कंटेंट लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते गया। वैसे इनका रियल फिल्म स्कूल तो यूट्यूब ही है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए गए चेन्नई के प्रेस्टिजियस कॉलेज में। कॉलेज का नाम था लोयोला कॉलेज। वैसे अगर आप डायरेक्टर बनने के लिए ट्रेडिशनल मेथड से जाते हो तो आपको काफी सारे फेमस डायरेक्टर को पहले असिस्ट करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, और फिर कहीं जाके चांस है कि आप डायरेक्टर की फील्ड में आ सकते हो। लेकिन अभिशान ने ये सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड स्किप किए और खुद का अपना एक लैडर बनाया, और उनका न्यू एज रेज्यूमे बना उनका यूट्यूब चैनल, जिन पे वो रॉ और रिलेटेबल कंटेंट डालते थे। उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बस हॉबी के लिए नहीं बनाए, उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाए क्योंकि वो खुद का टैलेंट डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, और यूट्यूब ही उनकी डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे ताकतवर जरिया बना, और इसकी बदौलत वो ऑडियंस से सबसे ज्यादा कनेक्ट हो पाए। और यही वो जरिया था जिनके कारण उन्होंने सारे ट्रेडिशनल मेथड स्किप करके खुद के लैडर से जाके एट द एज ऑफ 25 फिल्म डायरेक्ट करने का सोचा। मैं जितना इजीली ये बोल पा रहा हूँ, उनके लिए ये सफर उतना इजी था नहीं, क्योंकि एट द यंग एज लोगों को लगता है कि कोई भी डायरेक्टर नहीं बन पाता। डायरेक्टर बनने के लिए आपको अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए आपकी दाढ़ी, वो भी सफेद वाली। एट द सेम टाइम आपको चाहिए सफेद वाले बाल, जो बताते हैं कि आपके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस है और आप काबिल हो डायरेक्टर बनने के लिए। उसी तरह अभिशान जब लोगों के पास गए अपनी स्क्रिप्ट लेकर, उन्हें लोगों ने यही कहा कि आप बहुत यंग हैं एट द एज ऑफ 24-25 किसी भी मूवी को डायरेक्ट करने के लिए।
वेल एट द वन साइड जहां अभिशान अपने हाथ पैर मार रहे थे एट अर्लीस्ट एज कि वो डायरेक्टर बन जाए, वही दूसरी तरफ उनको काफी फाइनेंशियल कंडीशन से जाना पड़ा। इन दोनों के बीच जब भी उन्हें लगता था कि अब उन्हें फिल्म छोड़ देनी चाहिए और कुछ अच्छा सा ढंग का काम कर लेना चाहिए जिससे घर पे 2 वक्त की रोटी आ जाए, तब उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले 2 लोग थे। वेरी फर्स्ट उनकी माताजी और वेरी सेकेंड बचपन दोस्त अखिला। उन्होंने बाद में कहा भी है कि अखिला उनके स्ट्रेंथ ऑफ पिलर में से एक है। और फिर वो वक्त आया जब उनका न्यू एज रेज्यूमे यानी यूट्यूब चैनल और उनकी स्क्रिप्ट दोनों को एक प्रोडक्शन हाउस ने पसंद कर लिया और फिर जो स्टोरी वो इतने सालों से कहना चाहते थे उन्हें वो कहने का मौका मिला। फिर उन्होंने मूवी बनाई टूरिस्ट फैमिली, ऐसी मूवी जिन्होंने लोगों के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली। वही स्टोरी जो स्टोरी वो कई सालों से बताना चाहते थे। द फिल्म सेलिब्रेटेड स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर एंड फोकस ऑन फैमिली वैल्यूज। टूरिस्ट फैमिली की इंस्पिरेशन अभिशान को मिली कमल हसन की पुरानी फिल्म तेनाली से, बट अभिशान गिव इट मॉडर्न टच एंड डीपली रेलेवेंट ट्विस्ट। उन्होंने मूवी बनाते वक्त ये ध्यान में रखा कि मूवी को किसी भी पॉलिटिकल एंगल से टच नहीं होने दिया और पूरी की पूरी मूवी को फील गुड एक्सपीरियंस करवाया। और फिर ड्रीम कास्ट के साथ वो पहुंचे अपने सेट पर जहां उन्होंने 35 दिनों तक शूट किया और जहां पर उन्होंने खुद भी एक्ट किया। आपने अगर टूरिस्ट फैमिली देखी होगी तो आपको पता होगा कि वहां पे एक छोटा सा कैरेक्टर है जो दारू पी के घर के आगे वोमिटिंग करता है, वो खुद अभिशान है। अभिशान के कैरेक्टर ने मूवी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखा और इस तरह अभिशान ने बनाए इतिहास। एट द एज ऑफ 25 वो डायरेक्टर बने और बस डायरेक्टर नहीं बने, एक ऐसे मूवी के डायरेक्टर बने जिस मूवी ने 1200% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। मतलब 7 करोड़ में बनी फिल्म 90 करोड़ तक पहुंच गई। मूवी को बाद में कई सारे फेमस डायरेक्टर ने प्रेस किया, जैसे कि एस राजामौली। इसी तरह नानी जैसे बड़े एक्टर ने भी कहा दिस मूवी इज अ जेम ऑफ अ फिल्म और ऐसी फिल्मों की इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा जरूरत है। वेल, बात जब अभिशान की है तो अभिशान की कहानी बस टूरिस्ट फैमिली मूवी से खत्म नहीं होगी। मैं तो कहूंगा कि ये बस शुरुआत है। अभिशान के नेक्स्ट मूवी का टाइटल जल्दी ही आने वाला है, लेकिन इस मूवी में अभिशान डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो दिखेंगे हमें एज अ मेन लीड एक्टर। जिस इंडस्ट्री ने एक बच्चे को एज अ आउटसाइडर कभी अंदर घुसने नहीं दिया, उसी व्यक्ति को आज इंडस्ट्री एज अ लीडिंग मैन काउंट कर रही है। अभिशान स्टोरी इज इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। ही इज अ न्यू वॉइस, ही इज अ न्यू force. Thank you for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please hit subscribe to the channel. Hit like and tell me what you think about the whole story of Abhishan in comment below. See you in next video. Till then, thank you so much.